गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आशा करते हैं आप लोग इस कोविड के सिचुएशन में ठीक होंगे। और क्योंकि लगभग 1.5 महीने हो गया था मैंने कोई नया वीडियो डाला नहीं था, तो मैं सोचा कि फिर कंटिन्यू किया जाए क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में बिजी था। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स क्वेश्चन रहेगा, तो इस बेसिस पे अभी हम लोग चालू करेंगे। आशा करते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए। तो क्योंकि अब जिन्होंने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, वहाँ से आप देखकर उस फॉर्मूले को अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में ईजी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5200 फॉर 2 years एट 6% पर एनम। तो सिंपल सा बोल रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और कितने रुपए हैं? 5200 2 ईयर के लिए और 6% पर एनम है, मतलब साल में उसको 6% इंटरेस्ट मिलता है। तो हम लोग को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो 5200 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका आराम से कट गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे आपका आराम से आ जाएगा 624, ठीक है। यहाँ से 52 इंटू 12 कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा टी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन मेंशन कर दे रहा हूँ डी, ठीक है। तो पहला का सॉल्यूशन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1200 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। बोल रहा है कि 1200 रुपये लेंट है, मतलब लेंट आउट किया है 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो आपसे अमाउंट पूछा गया, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को मैं लिख देता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो अलग बात है, नहीं तो आप फॉर्मूला को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, P प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से आप P कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस आर टी बाई 100। तो क्योंकि ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन होने से बेहतर है कि आप उसको शॉर्ट में ही करने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ 1 प्लस 5 इंटू 3 15 बाई 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1200 इंटू 115। इन दोनों का एलसीएम लेके आप सम कर लीजिएगा बाई 100। ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आपको सीधे आंसर आ जाएगा 1380 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ मैं आंसर मेंशन कर दे रहा हूँ ए। अब फिर से बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ, सम मतलब यहाँ पे आप सिंपल से समझिए प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल मतलब आप किसी से पैसे लेते हैं या किसी को पैसे देते हैं, तो जो इनिशियल अमाउंट आपने लिया या दिया वही होता है सम। वही सम मतलब सिंपल सा कि उसको हम लोग सिंपल में या प्रिंसिपल बोलते हैं, हिंदी के टर्म में उसको हम मूलधन के टर्म से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ 5000 फॉर 3 years इज 1500। मतलब एक बंदे ने 5000 रुपये का जो इंटरेस्ट उसने पाया, जो भी किया 3 साल के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि रेट परसेंट क्या है, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला ही इसी को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई कीजिएगा तो रेट इज इक्वल टू सिंपल सा होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या कीजिएगा, इसको यहाँ और ये P इंटू टी से डिवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा लंबा लेंदी में जाइएगा तो फिर आप ही के लिए इशू होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेशन होता है। क्वेश्चन आपके पास एक्सेस दिए जाते हैं। अगर आप एसएससी की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास 25 मिनट का टाइम भी नहीं दिया जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा को सॉल्व करना रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और ताकि क्वेश्चन बनाने में जल्दी कीजिए। यहाँ 3 0 कट गया, ये 2 और 1 ये कट गया, और यहाँ से आप देखिएगा तो 5 3 जा और ये आपका 10। तो इसका आपका सिंपल सा आ जा रहा है 10%, ठीक है। तो 10% आपका ऑप्शन दिख रहा होगा सी। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2100 इज लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, वो सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले तो अमाउंट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इंटू 1+R/100 पे पावर n। ये अमाउंट होता है, मतलब जो प्रिंसिपल दिया साथ में आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, दोनों का सम। और अगर इसी में CI निकाल लेते, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो A माइनस P होता है। A माइनस P मतलब इसी में जो ये अमाउंट आया उसी में से P घटा देंगे। तो हम लोग से पूछा गया 2100 इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो हमारे पास जो है वो P जो है ये P है, ठीक है, ये P है, और ये आपका R हो गया, और ये हो गया आपका T। T के जगह N लिख सकते हैं, तो N मतलब टोटल ड्यूरेशन को बताता है। तो ये चीज़ देख लीजिए, मैं फॉर्मूला पे पुट कर दे रहा हूँ 2100, और यहाँ पे 1+5/100⁻², ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो 2100 इंटू ये आप सॉल्व कीजिए 20 आएगा, तो 21/20 का स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व कीजिए, 21 का स्क्वायर 441 होता है, और ये आपका 400 होता है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 2315.25, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे बेहतर है कि मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। तो ये चीज़ आप थोड़ा है, तो बोर्ड के कारण कुछ इशू हो रहा है, तो क्योंकि कुछ इशू है मेरे घर में, कुछ वो काम चल रहा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं कॉपी में ट्राई कर रहा हूँ पेज में, ताकि, और क्योंकि काम जब चलता है तो पता ही चलता है कि कितने सारे आवाज़ आते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कॉपी में बता रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम ट्राई करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, ये 2 ईयर्स वाला जो कंसेप्ट है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक कुछ करना नहीं है, मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दे रहा हूँ। ये PR² बाय आपका सिंपल सा हो जाता है 100 का स्क्वायर, ठीक है, PR² बाय 100 का स्क्वायर, ये होता है CI माइनस SI का डिफरेंस। ये फिर सिर्फ 2 ईयर्स के लिए होता है, ओनली एप्लीकेबल, ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया रहेगा, जो इसका फॉर्मूला, इसी में से माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दीजिएगा, तो CI माइनस SI कर दीजिएगा, तो आपको ये जो मॉडिफाई कीजिएगा तो PR²/100² आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ 2 ईयर के लिए वैलिड है। तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं। टोटल हमारे पास 2000 रुपीज़ है, और हमारे पास 5% का जो इंटरेस्ट है और बाई 100 का, तो 100 का स्क्वायर के 100 इंटू 100 लिख लेते हैं। ये कट गया, और यहाँ से आपका ये 5 आएगा, और टोटल 25/5 आया, तो यहाँ से आपका आराम से आ गया 5। तो 5 आपके ऑप्शन नंबर कितना में है, A में, तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। PR²/100² आप याद कर लीजिएगा, या इसको इस टाइप में भी याद कर सकते हैं, PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम ही है। सिर्फ ये 2 ईयर के लिए वैलिड है, 1 ईयर के लिए आप लोग फॉर्मूला पे, अगर मान लेते टाइम ज़्यादा आपको दे दिया जाए तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑन SI ऑन ए कैपिटल ऑफ 1200 इज 1440, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा दिया गया है, तो आपका देखिए अमाउंट दिया गया है, अमाउंट है 1440, और P जो दिया गया है वो 1200 है, और आपका T जो दे दिया मतलब टाइम 2 ईयर है। तो आपसे पूछा गया है कि किस रेट से, तो पहले तो हम सिंपल सा SI निकाल लेंगे, तो 1440 माइनस 1200, तो ये आपका आ जाएगा 240। अच्छा चलिए, SI आ गया। अब R के लिए तो मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, तो 240 SI इंटू 100 बाई P इंटू T, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, SI इंटू 100 और P इंटू T।
और अगर टी पूछे तो ये टी के जगह आर हो जाएगा और आर के जगह टी हो जाएगा। अगर टाइम निकालना रहा तो ये टी के जगह रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा मतलब इसी लेवल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके कैट मैट एग्जाम में भी। तो जो लोग कैट मैट का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है इंटरेस्ट और 100, और हमारे पास था टोटल 1200 रुपये, और हमारे पास टाइम जो दिया गया था वो 2 ईयर दिया गया था। तो जो जो कट रहा है आप काट लीजिए। तो यहाँ से आपका देखिएगा ये 20, ये 10, तो ये 10% आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 500 बीइंग कैलकुलेटेड एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। अच्छा, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया कि एक 500 रुपये है, तो 500 रुपये को 2 बार कैलकुलेट किया गया है। एक बार 5% लेकर 3 साल के लिए, और एक बार 4% लेकर 4 साल के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है SI1 माइनस SI2। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ नोटिस कीजिए P दोनों का सेम है, तो हम लोग क्या दिमाग लगाए, इतना P इंटू R1 इंटू T1 बाई 100 माइनस P इंटू R2 इंटू T2 बाई 100। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस पर अभी हम लोग काम नहीं करेंगे। आप देखिए P बाई अगर 100 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो R1 T1 माइनस R2 T2 कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। अब देखिए P आपका 500 है बाई 100, और यहाँ पे R1 आप देखिए आप अपने से इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और यहाँ 4 4 जा 16, तो मतलब ये R1 T1 ले लीजिए, तो ये 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, देखिए आराम से आ गया आंसर। ये कट गया आपका यहाँ से 5 और यहाँ 16 माइनस 15, तो आराम से आ गया। कितना का डिफरेंस है, 5 रुपीज़ का। ठीक है, तो 5 रुपीज़ का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये 7 नंबर हो गया। 8 का बात करते हैं। तो 8 में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द SI ऑन अ सम ऑफ ₹700 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर इज 8% एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर इज 7.5%। तो यहाँ पे बस यही काम करना, यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम के लिए दिया गया है। कितने टाइम के लिए, तो टोटल 5 साल के लिए रखा गया है। 5 साल में पहला 3 साल के लिए वो 8% लेता है वो बंदा। ठीक है, और फिर लास्ट का 2 साल के लिए वो 7.5% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका है सिंपल सा। तो हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसा ही निकालना है। तो फॉर्मूला है आपका P देखिए आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि P दोनों का सेम है, तो P इंटू R1 इंटू T1 बाई 100 प्लस P इंटू R2 इंटू T2 बाई 100। तो फिर वही काम करेंगे, P बाई 100 कॉमन निकालेंगे, R1 T1 प्लस R2 T2। यहाँ तक कोई दिक्कत। P आपका दिया गया है 700 बाई 100। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है 3%, 8 मतलब 3 ईयर 8% के लिए, प्लस 2 ईयर 7.5%। और ये जो कट रहा है काट लीजिए, तो 7 और यहाँ आपका आ गया 24 प्लस आ गया यहाँ 15। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 39 इंटू 7 यही आएगा ना, 549 और 213। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 273 आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना था, यहाँ डिफरेंस पूछा तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ टोटल सम पूछ रहा है तो ऐड कर दिए, नया कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 मंथ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाँ, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइप में, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जब ये हाफ ईयरली होता है ना, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि प्रिंसिपल एज यूजुअल रहेगा, पी जो रहेगा वो पी रहेगा, लेकिन आर जो होगा वो R/2 हो जाता है। ठीक है, रेट जो होगा वो आधा हो जाएगा अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो। फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडेड, थोड़ा सा ये डाउट मत रहिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये समझ लीजिए। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है
ठीक है। अगर ये हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा और टाइम जो होगा वो 2t हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रेट आधा टाइम डबल। तो अगर यही क्वार्टरली रहता, हाफ ईयर के जगह क्वार्टरली ईयर रहता, तो उस केस में क्या हो जाता, रेट जो हो जाता r/4 और टाइम जो हो जाता वो 4t। ठीक है, क्वार्टर के लिए रेट जो होगा वो आपका रेट/4 हो जाएगा और टाइम जो होगा वो 4 × t हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। अच्छा, 18 मंथ दिया गया है, आप ये याद रखिए कि टाइम कितना दिया गया है, 18 मंथ। तो जिनको नहीं पता है तो साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब कि 1.5 साल को बोलते हैं 18 महीने, तो 3/2 ईयर होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब ये टाइम जो हो जाएगा ये तो डबल हो जाएगा हम लोग का, जो t नॉट आएगा वो क्या हो जाएगा 3, और r जो हो जाएगा हमारे पास क्या दिया गया है 20। r जो दिया गया है हमारे पास 20, तो यहाँ मैं r लिख देता हूँ 20। तो r नॉट क्या हो जाएगा 20/2 डेट इज 10। देखिए कुछ नहीं, आप फॉर्मूला हमारे पास है, आप सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल सा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे सिंपल सा। तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला आपको हमने मेंशन किया था आगे वाले में। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे p × 1 + r/100 पावर n - p कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछता तो p नहीं लिखते। चलिए तो यहाँ पे काम करते हैं। तो p आपके पास 1000 दिया गया है, और अच्छा रेट 1 प्लस ये 10/100 पे पावर 3 माइनस 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कट गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 1000, और नीचे का क्यूब लीजिएगा तो ये भी 1000 आ जाएगा, और यहाँ 11 का क्यूब आ जाएगा -1000। तो ये आपका कट गया, ये 1331 - 1000। तो यहाँ से आपका सिंपल सा क्या आ गया 331। आपका आंसर नंबर ए मिल रहा है। ठीक है, मैं जल्दी में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि बिना समझाए आगे बढ़ना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाता है स्टूडेंट के साथ, तो इसलिए मैं समझाते समझाते काम कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर इज 420। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कितने साल के लिए है, तो आपका 2 साल के लिए है। रेट आपका 10% दिया गया है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 420 रुपये। तो पूछा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपको कुछ नया चीज़ नहीं करना है, फॉर्मूला आपके पास दिया रहा है। तो फॉर्मूला के लिए आप यहाँ पे CI है, और यहाँ पे P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n - 1। अब मैंने P कॉमन ले लिया, बार बार जो अलग अलग P लेने से बेहतर है कि P इसी टाइप में ले लेते हैं। तो अच्छा बात करते हैं, 420 इधर दिया गया है आपका, और P हमको निकालना है, और यहाँ पे हमारे पास रेट दिया गया है 10%। तो यहाँ पे 1 + 10/100 पे पावर, और टाइम दिया गया है 2 ईयर -1। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये 420, और ये आपका इम्प्लाइज का साइन दे दीजिएगा, मैं दिया नहीं हूँ। तो अब ये सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 121/100 -1। तो यहाँ से आप नोटिस कीजिए, तो ये आएगा 420, और ये 100 जो होगा इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100, और ये 121 माइनस, इसको इस स्टेप में कर देते, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो मैं LCM ले लिया 100, तो 121 - 100, तो ये आपका आ जाएगा 21p/100। तो आप यहाँ से P देख सकते हैं, P आपका सिंपल सा आ जा रहा है। तो ये आपका 20, तो शायद 2000 है आपका आंसर। 2000 आपका ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया C। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि मैं आज ऐसा ही टॉपिक लिया हूँ, क्योंकि इशू भी हो रहा है, घर में काम चल रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। इन व्हाट टाइम विल बी 3300 बिकम 3399 एट 6% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा देखिए, फिर यहाँ हाफ ईयरली बोल दिया है, तो हाफ ईयरली बोला है, तो रेट क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपका काम प्राइमरी जो मोटिव है वो क्या करना है, रेट को आधा करना है। तो हमने रेट हाफ कर दिया, तो रेट हाफ का क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, टाइम आपको नहीं दिया गया, तो लेट
टी अगर हम एन लेते हैं तो जो हमारे पास टी नॉट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2n, क्योंकि ये तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो हमने तो एन लेके रखा है तो वो तो डबल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। अच्छा, ये जो अमाउंट है इतना होना चाहिए, मतलब ये अमाउंट होगा और ये पी होगा। तो हम बात करते हैं 3, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका 1 + 3/100 पावर यहाँ पे आपका 2n। अच्छा, तो ये 3399 डिवाइडेड बाय 3300, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 1.03 पे पावर 2n। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये भी आएगा 1.03, ठीक है। तो 1.03 जो आएगा, और यहाँ पे पावर 1 है और इधर 1.03 पे पावर 2n है। तो इसका मतलब 2n = 1, तो n = 1/2। अब 1/2 है तो इंटू 12 कर देंगे, दैट इज 6 मंथ। आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, जो आपको बताया गया है खाली आप उस फॉर्मूला को अमल कीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन तुरंत तुरंत आते रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि राहुल परचेज ए मारुति वैन फॉर रुपीज 1,96,000 एंड अ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 14/3%, ठीक है। ये 14/3% है, भूलिएगा नहीं, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये आपका, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 100/7% आएगा। अच्छा, आप ये चीज़, एक चीज़ समझिए कि क्या होता है चीज, अगर हम कुछ करते हैं तो अगर हम जब किसी को पैसे देते हैं तो अगर किसी एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे देते हैं तो हमारा जो पैसे होते हैं वो बढ़ते रहता है। लेकिन टेकन मतलब अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई कार खरीद ले, कोई गाड़ी खरीद ले, तो उसके साथ क्या होता है कि पहला साल जिस समय खरीदिएगा तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उस गाड़ी की जो वैल्यू होगी वो आपको कम मिलेगी। तो आप समझते ही होंगे, जैसे अगर किसी ने 50,000 में गाड़ी लिया है तो 6 महीने बाद बेचता है तो उसको 50 की जगह 40,000 ही मिलता है। तो इसका मतलब कि वो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कहलाता है। मतलब अगर कभी किसी अमाउंट में अगर घटना चालू हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो इसके कारण खांसी उसी हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तो अब बात करते हैं। अच्छा, 2 साल के बाद बोल रहा है कि क्या वैल्यू रहा जाएगा उस कार का। तो जब इस टाइप के रहते हैं तो जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब वही चीज़ है। तो मान लेते हैं ये आपका जो आफ्टर 2 इयर्स का है और ये आपका इनिशियल जब आपने लिया था तो इस समय आपका जो रेट था और ये 2 साल बाद उसका जो रेट होगा 1 माइनस। अच्छा, वो जब बढ़ता है तो यहाँ प्लस लिखते हैं, जब घट रहा है तो वहाँ माइनस लिखेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आपके पास टाइम है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 19,600 रुपये का कार था जिसमें 1 माइनस हमारे पास रेट जो दिया गया है वो 100/7 है, 100/7। और ये नीचे 100 तो है नहीं, और पावर एन मतलब 2 दे दिया गया है। तो यहाँ से आप 196,000 इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कट गया तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 6/7 पे पावर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो आएगा 144,000। अच्छा, ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा मतलब हमको काट उठ के काटेंगे तो यहाँ थोड़ा सा गिच विच हो सकता है। तो आप उसको अपने कॉपी में कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसको साफ सुथरा बना के दिखाना है ताकि जिनको प्रॉब्लम होगा, अब ज़्यादा किच विच कर दूंगा तो फिर वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये इनिशियल प्राइस है जब आपने खरीदा था, ये प्राइस आफ्टर 2 ईयर जब पैसे वो घट जाएगा। लेकिन अगर यही केस अगर रहता ज़मीन के मामले में तो वहाँ पे क्या हो जाता, ज़मीन का आप समझते होंगे कि अभी आपके पापा आपके दादा ने किसी प्रॉपर्टी को ओन किया होगा, तो अगर वो उस समय 10 लाख रुपए इकट्ठा लिए होंगे या कुछ प्लॉट का कुछ रेट रहा होगा तो आफ्टर 10 साल उस प्लॉट का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर वही कुछ पब्लिक मतलब अपना पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, कुछ भी अलग अलग इक्विपमेंट हो गए जो कि हमारा पर्सनल लाइफ में यूज होता है, तो उसके रेट घटते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ घटने का बात आएगा डिप्रिसिएशन वहाँ नेगेटिव, और जहाँ पे इंक्रीज करने का बात आएगा वहाँ पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आपका जो आंसर, इसका ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर आपके कितने हो जाएंगे, बी, ठीक है। तो ये आपका 12 नंबर। आते हैं बात यहाँ पे 13 नंबर पे।
13 नंबर में दिया गया है व्हाट इज द रेट ऑफ SI, रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 4 ईयर इफ द सम ऑफ 360 बिकम 540 इन 9 ईयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर इज 6%। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया चीज नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर ना, यहाँ पे देखिए बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 4 ईयर, मतलब टोटल इस बंदे ने 9 साल के लिए पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिसमें से 4 साल पहला वाला इंटरेस्ट रेट पे है और यहाँ पे प्रिंसिपल जो दिया गया है P मतलब क्या दिया गया है 360 रुपीज, और जो 9 साल के बाद जो इंटरेस्ट उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो हो जाता है उसका 540 रुपीज। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो मैं बताते जाता हूँ। तो यहाँ से ये अमाउंट है, भूलिएगा नहीं, ये अमाउंट है। अब SI निकाल लेंगे, तो SI क्या फॉर्मूला है, तो A माइनस P, तो यहाँ से 540 माइनस 360, तो ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका सिंपल सा आ जाएगा 180। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं, तो पहले मान लेते हैं कि R1 को R ले लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, लेकिन R2 के बारे में हमको दिया गया है कितना परसेंट, 6%। T1 का जो टाइम दिया गया वो 4 साल है और T2 जो दिया गया है वो हमारे पास 5 साल के लिए बचेगा, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा, 4 जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए तो हम लोग काम करते हैं इस पर। तो SI का फॉर्मूला आपको पास पता होगा और मैंने बता ही दिया है कि P इंटू R1 इंटू T1 बाई 100 प्लस P इंटू R2 इंटू T2 बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो जहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपीज़ दिया गया है, आप P आपके पास दिया गया है 360 रुपीज़, और रेट हमको पता नहीं है और टाइम हमारे पास 4 है, और दूसरा वाला के लिए भी वही अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल, और रेट हमारे पास 6 दिया गया था और टाइम हमारे पास, हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, R1 T1 और R2 T2, तो ये 5/100। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अभी मैं इसको काटना हूँ तो काट दूँ या छोड़ देता हूँ, मैं इसको जो कट रहा है काट देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? तो अगर इसको आप पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे अच्छा देखिएगा, इधर 36 है साथ में, तो क्यों ना 36 से इसको 180 को 36 से डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास बचेगा इधर 4R प्लस यहाँ पे 30 और बाई 10। कोई दिक्कत? तो ये आप कटिएगा तो ये 10 बार में और ये 2 बार में, और ये कट जाएगा यहाँ 5 बार में। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 इज इक्वल टू 4R प्लस 30। तो इसको मैं कर लेता हूँ, 4R बराबर 50 माइनस 30, तो ये आपका हो गया 20, तो R बराबर 5% है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो लंबा लग रहा है, तो अगर आप बिना फॉर्मूला वॉर्मूला लिखे काम कीजिएगा तो आपका 2 से मैक्सिमम 2 या 3 लाइन जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सिर्फ फार्मूला पुट कीजिए, लिखने उठने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 नंबर पे। 14 बोल रहा है व्हाट विल बी द SI ऑन ₹700 एट 9% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम February 5, 1994 टू अप्रैल 18, 1994। अच्छा, इस टाइप में अब देखिए यहाँ पे टाइम जो ड्यूरेशन दिया गया है ना, ये टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को प्रॉब्लम करता है। ठीक है, मतलब Feb 5 में है और कहाँ से अप्रैल 18 तक। ठीक है, और मंथ ईयर जो दिया गया 1994। अच्छा, लीप ईयर वाला कंसेप्ट आप लोग को थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है, अगर जो साल 4 से डिविजिबल होता है तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो ये आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल डे निकालिएगा तो ये आपके टोटल मिलेंगे आपके 73 डेज। ठीक है, आप फरवरी का 5 तारीख से फरवरी का डेट देख लीजिएगा 28 तारीख तक, फिर मार्च का 31 डेज होता है और अप्रैल में 18 डेज, तीनों को जोड़ लीजिएगा तो 73 डेज। अच्छा, जहाँ पे टाइम ईयर में दिया गया है तो नॉर्मल यूज कर लेते हैं,
लेकिन अगर जहाँ टाइम मंथ में दिया रहता है तो मंथ बाई 12 से डिवाइड कर लेते हैं, उसको ईयर के टर्म में लिखते हैं। अब अगर यहाँ पे टाइम जो है डे में दिया गया है तब क्या करेंगे, तो हम लोग 365 से डिवाइड करके फिर इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है तो हमें ऐसा ही निकालना है। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली आप थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा। अच्छा, ये 73 और डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100, ठीक है। ये कट गया आपका, और जो कट रहा है काट दीजिए, अदरवाइज इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 12.60 आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। इतना तो आप कीजिएगा कैलकुलेशन। ये खांसी भी प्रॉब्लम कर रहा है लोगों को, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। अच्छा, 15 नंबर में दिया गया है आसिफ बोरोज 1500 रुपीज फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स, मतलब आसिफ ने 2 बंदों से 1500 रुपए करके लिए हैं, ठीक है। मतलब टोटल 1500 रुपए लिया है दोनों से मिलाकर। अब ये नहीं बताया कि किससे कितने रुपए लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अपने ब्रेन में रखिएगा कि अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही पेज इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर वन लोन, मतलब एक बंदे को वे 12% के हिसाब से दे रहा है और दूसरे को 14% के हिसाब से दे रहा है फॉर द अदर। द टोटल इंटरेस्ट पेज फॉर द ये इंटायर मतलब पूरा साल भर में इसने कितने रुपए पे किया है, 186 रुपीज। हाउ मेनी डज ही बोरो एट रेट ऑफ 12%। अच्छा, 12% वाला कौन है, पहला बंदा है। अगर हम यहाँ पे ए बी करके 2 बंदे बना दे, ठीक है, तो इसके लिए रेट आपका दिया गया है 12%, ठीक है, और इसका रेट जो दिया गया है वो आपका है 14%। अच्छा, टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि 1 साल के लिए लिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाए, इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं, और तब ये क्या हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम ही तो 1500 है। तो अगर एक को हमको नहीं पता तो x मान लेते हैं और दूसरा का 1500 माइनस एक्स। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला पे पुट करना है, तो SI का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, P इंटू आर इंटू टी, मतलब यहाँ पे R1 R2 लेना पड़ेगा हमको, और P1 भी लेना पड़ेगा, और बाई 100, क्योंकि अलग अलग है। जहाँ पे सेम होता है वहाँ हम लोग को पास प्रॉब्लम नहीं होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम मतलब अलग दिया रहता है वहाँ पे आपको पुट करना रहता है। अच्छा, इंटरेस्ट उसने टोटल पे किया है, लिख देता हूँ मैं, ऐसा ही यहाँ पे बंदे ने किया है 186 रुपीज़, तो 186 रुपीज़। अच्छा, P1 जो हमारे पास दिया गया है ये P1 है और ये P2 है, तो x इंटू आपका 12 इंटू 1/100 प्लस यहाँ पे 1500 माइनस एक्स इंटू 14 इंटू 1/100, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए बात करते हैं। अच्छा, एक तरह से देख लीजिए, 100 दोनों इधर है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 12x प्लस यहाँ 1500 इंटू 14 माइनस 14x। अब इसको इधर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये तो 2 जीरो आपका यहाँ रहेगा 60, और वहाँ पे आपका बच गया कितना 6, 15 1 जा 15 और 6 21, ये समथिंग आएगा, और इधर आपका आ जाएगा 2x। अच्छा, ये 2x इधर लेके चले जाइए, इम्प्लाइज का साइन मत भूलिएगा। अगर ये आप स्कूल लेवल पे कर गए, अगर कोई मेरा ये वीडियो अगर मतलब 7-8 का टॉपिक के लिए भी देख रहा है तो वो इम्प्लाइज देना ना भूले, ठीक है। मेरे से मैं जल्दी में इम्प्लाइज नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा आ जाएगा 2x, इसको सॉल्व कीजिए तो 21,000 माइनस 18,600 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये 0 0, यहाँ पे आपका आ गया 4, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2, तो ये 2x इक्वल टू आपका कितना आ गया, सिंपल सा आप समझ रहे हैं, तो 2x आपका 2400 आ गया, तो x बराबर 1200। तो हमको यही तो चाहिए, 12% वाला क्या बोल रहा है, 12% वाला चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो ये है। तो आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं,
दो टेलीग्राम चैनल है, एक में मतलब जो मैं इन्फॉर्मेशन डालता हूँ वीडियो के रिलेटेड, और दूसरा एक और टेलीग्राम का चैनल है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डाउट मतलब कुछ भी टाइप के जो आपके साथ इशू है, प्रॉब्लम है, या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।